नमस्कार दोस्तों, नोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आ चुका है और सबसे पहले हम लोग रीजनिंग का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहा गया कि दिए गए कथनों के 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न होते हुए भी कथनों को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों से निकलते हैं। सिलोक्स का क्वेश्चन है आप लोगों का। पहला निष्कर्ष देखिए क्या दिया गया, कुछ कमरे मेज हैं। किस किस के बीच में? कमरे और मेज के बीच में। तो देखिए, मेज आप लोगों का पहली स्टेटमेंट में है और कमरे कहाँ है? तीसरी स्टेटमेंट में है। तो ये जो निष्कर्ष है वो कहाँ से बनता है? पहली और तीसरी से। अब देखिए, पहली और तीसरी में कॉमन टर्म तो है नहीं, यहाँ कुर्सियां हैं, यहाँ पलंग है। तो इसका मतलब बनने कैसे चाहिए? बीच वाली स्टेटमेंट की हेल्प से बनने चाहिए। यहाँ मेज की वैल्यू 50, कुर्सी की वैल्यू भी 50, इसकी वैल्यू भी 50, इसकी वैल्यू भी 50, इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू कितनी है? 50। मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए कुर्सी से कुर्सी, पलंग से पलंग तो कट जाता, लेकिन कटने की एक और शर्त थी कि इन दोनों में से किसी एक के पास क्या होना चाहिए? 100। और अगर ये आपस में नहीं कटेंगे तो ये भी आपस में नहीं कटेंगे। इसका मतलब मेज और कमरे के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। आगे देखिए, कमरे और कुर्सियां। कमरे और कुर्सियां यानी कि ये बना है हमारी दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट की हेल्प से। यहाँ पलंग की वैल्यू 50, यहाँ पलंग की वैल्यू 100, तो आपस में कैंसल। यानी कि कुछ कमरे कुर्सियां हैं, इसकी वैल्यू भी 50, इसकी वैल्यू भी 50, यानी कि दूसरा क्या है हमारा? एकदम ठीक है। कुछ पलंग कुर्सियां हैं, कुछ पलंग कुर्सियां हैं, केवल और केवल दूसरी स्टेटमेंट से बना है। कुछ पलंग क्या है? कुर्सियां। यहाँ भी वैल्यू 50, यहाँ भी वैल्यू 50, ये भी क्या है? सही। जिन बच्चों ने वेन डायग्राम की हेल्प से किया होगा, देखिए कुछ मेज क्या है? कुर्सियां हैं, ये है कुर्सियां, ये है मेज। कुछ कुर्सियां क्या हैं? पलंग हैं। फिर क्या कहा गया कि सभी पलंग कमरे हैं, ये है कमरे। तो पहला निष्कर्ष देखिए, कुछ मेज कमरे हैं, मेज इधर है, कमरे इधर हैं, कोई निष्कर्ष नहीं बनता, गलत। कुछ कमरे कुर्सियां हैं, जब अंदर से देखिए यहाँ पे है ना, ये तो कॉमन पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? सही। कुछ पलंग कुर्सियां हैं, कुछ पलंग क्या है भाई? कुर्सियां हैं। कुछ पलंग क्या है? कुर्सियां हैं। यहाँ भी क्या रहेगा कि दूसरा और तीसरी जो स्टेटमेंट है वो जो निष्कर्ष है वो सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ये कि दूसरा और तीसरा निष्कर्ष क्या है? अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? यहां देखिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। अब यहाँ 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, ब्लड रिलेशन चैप्टर से है। क्या कहा गया कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, वह उस महिला की पुत्री है। वो जो औरत है ना, वो जो औरत है, मान लो ये है वो औरत, ये जो औरत है यह उस महिला की पुत्री है, जो वो महिला जो मेरी माता के पति की मां है। ये मान लिया हम लोगों ने, ये कौन है? राजा है। ट्रायंगल के अंदर रख लिया। क्या कहा? जो मेरी माता, ये है इसकी माता। माता के पति कौन होंगे? इसके पिता। जो मेरी माता के पति की माता है, यानी कि ये कौन है? वो महिला है। ठीक है, उस महिला की पुत्री है, तो ये कौन हो गई? ये वो औरत हो गई। यानी कि फिर से देखो क्या कहा गया कि वह उस महिला की पुत्री है। ये जो औरत है ये उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की माता है। फिर क्या कहा गया कि राजा का उस औरत से क्या संबंध है? राजा का इस औरत से क्या संबंध है? तो देखिए, वो औरत कौन है? राजा की बुआ है। ठीक है, ये कौन है? इसके पिता, और पिता की बहन कौन होगी? इसकी बुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहा गया? यहां एक सारणी दी गई है आप लोगों को, और यहां कहा गया है कि ई एम आर एस के लिए सही कूटपद क्या होगा? देखिए, ई के लिए क्या यूज हुआ है? 1। एम के लिए क्या यूज हुआ है? 7। आर के लिए क्या यूज हुआ है? 9। और एस के लिए क्या यूज हुआ है? 3। तो 1 7 9 3
1 7 9 3। बिल्कुल आसान रीजनिंग आई हुई है आप लोगों की, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। देखिए नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाया जा सकने वाला, जो बनाया जा सकता है, देखिए D E T A I L, तो डिटेल बनेगा। यहां देखिए डबल ए यूज हुआ है, गलत हो गया। यहां डबल एल यूज हुआ है, यहां एक ही एल है, यहां भी डबल एल है, तो ये दोनों क्या है, गलत। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 डिटेल। नेक्स्ट देखें, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से है, हमें पता है कि m किस प्लेस वैल्यू पे होता है। देखो मैंगो के लिए ये यूज हुआ है, m किस प्लेस वैल्यू पे होता है, 13 पे, a किस पे होता है, 1 पे, n 14 पे, g 7 पे, o किस पे होता है, 15 पे। डायरेक्ट इनके प्लेस वैल्यू दे रखी है। तो कहा गया है कि उसी प्रकार फाइट का FIGHT, इसके लिए कूटपद क्या होगा, f के लिए क्या होगा, 6 I 9 G 7 H 8 और T 20, तो 6 9 7 8 6 9 7 8 6 9 7 8 6 9 7 8 20, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, 4। चलिए, आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चन ठीक हुए होंगे। ये देखिए इसका प्रयोग करके एक सार्थक शब्द हमें बनाना था, तो यहां देखते हैं MENTOR, मेंटोर आप लोगों का होना चाहिए। तो M किस पे है, 6 पे, E किस पे है, 3 पे, N किस पे है, 1 पे, T है 2 पे, O 5 और R किस पे है, अच्छा M 6 पे, R किस पे है भाई, 4 पे। तो 3 6 3 1 2 5 4, ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। जो शब्द बनना था वो क्या था, मेंटोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, इनमें से हमें क्या बताना था, भिन्न बताना था। देखिए ई और ओ दो क्या है, वोवल यूज हुए हैं। ई भी वोवल है, ओ भी वोवल है, ए भी वोवल है, ई भी वोवल है, ए ई, इसमें भी 2 वोवल हैं, इसमें भी 2 वोवल हैं, इसमें भी 2 वोवल हैं। यहाँ ए सिर्फ और सिर्फ एक ही वोवल है, तो आंसर क्या रहेगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। स्टार क्या है, इसमें भिन्न है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया कि भेड़ किससे रिलेटेड है, मेमना से, तो तितली किससे रिलेटेड होगी, इंग्लिश में देखते हैं हम लोग। जो शिप है वो लैम्ब से रिलेटेड है, तो बटरफ्लाई किससे रिलेटेड होगी, कैटरपिलर से। देखिए जो शिप होती है उसके जो छोटा बच्चा होता है उसको लैम्ब कहेंगे, तो बटरफ्लाई की जो स्टेज होती है उसको क्या कहेंगे, कैटरपिलर। ठीक है, तो बटरफ्लाई किससे रिलेटेड है, कैटरपिलर से। यहां क्या हो जाएगा, इली। नेक्स्ट देखिए, ऐसे सही विकल्पों का चयन कीजिए जिसमें युग्म के 2 पद नीचे दिए गए युग्म की तरह संबंधित हो। देखिए ए बी सी डी, ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की प्लेस वैल्यू 2, सी की 3, डी की 4 लगातार हैं और लगातार इनकी प्लेस वैल्यू दे रखी है। जी 7 पे होता है, 15 पे थोड़ी होता है, तो ये गलत। डब्ल्यू 23 पे होता है, ये भी गलत। M 13 पे होता है, ये भी गलत। तो P 16 पे होता है, P Q R S लगातार भी हैं, 16 17 18 19 लगातार भी हैं। P 16 पे होता है, Q 17 पे, R 18 पे, S 19 पे। प्लेस वैल्यू के हिसाब से दे रखा है। जिस बच्चे ने प्लेस वैल्यू भी याद की होंगी ना, उसका भी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखो, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की तरफ। तो ये है वो 5 व्यक्ति जो ऊपर की तरफ मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सुनीता पंकज के दाईं ओर बैठी है। सुनीता कहाँ बैठी है, पंकज के एकदम दाईं ओर। तो अभी इनमें तो हमें पता ही नहीं पंकज कौन सा है, तो हम लोगों ने यहाँ साइड में बना लिया कि ये है पंकज। अब पंकज के राइट साइड कहाँ होगी, इस तरफ होगी। तो पंकज के एकदम दाईं ओर कौन बैठी है, सुनीता। सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर बैठी है। कमल राजा के साथ बैठा है, जो बिल्कुल बाईं और छोर पर बैठा है। जो किसके लिए यूज होता है, जो बाद में आए। राजा एकदम छोर पर कहाँ बैठा है, बाईं ओर। तो इसका बायां तो ये है, तो यहाँ कौन हो गया, राजा। और राजा के साथ में कौन बैठा है, कमल। तो ये कौन हो गया भाई, कमल, क्योंकि इस तरफ तो जगह है ही नहीं, बैठे इस तरफ हैं। फिर क्या कहा, तथा तारा कमल के साथ नहीं बैठी। अब यहां तारा नहीं है,
अगर यहाँ तारा नहीं है तो इनमें से कहीं एक पे होगी, और हमें पता है कि पंकज और सुनीता एक साथ आएंगे, तो ये स्थान किसके लिए हो गया? पंकज के लिए। ये किसके लिए बच गया? सुनीता के लिए। तो ये कौन हो गया? फिर तारा। कंप्लीट। क्वेश्चन देखो अब क्या पूछा गया, सुनीता के साथ कौन बैठा है? तो सुनीता के साथ दो व्यक्ति बैठे हैं, इस तरफ तारा है और इस तरफ क्या है? पंकज। तो पंकज और तारा, पंकज और तारा, पंकज और तारा। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर, कि सुनीता के साथ कौन बैठे हैं? पंकज और तारा। सिटिंग अरेंजमेंट का आप लोगों का क्वेश्चन है ये। आगे देखिए क्या कहा गया कि जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप प्रयत्न करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर समय व्यतीत करना, अपने मित्रों के साथ आनंद लेना, डिजाइन के सांस्कृतिक तथा सामाजिक पहलू का पता लगाना, फोटो लेना और एक नीरस जीवन के अंतराल का आनंद लेना। ऑप्शन नंबर 3 क्या रहेगा आप लोगों का राइट आंसर, कि डिजाइन के सांस्कृतिक तथा सामाजिक पहलू का पता लगाना। आगे देखिए, चलिए सीरीज से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए जब 99 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 19। 80 में से 63 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 17। अब देखिए 2 का गैप आया है ना, अब यहां हम लोग देखते हैं तो आगे कितना बचना चाहिए? 19। 19 के बाद 17, तो आगे कितना आना चाहिए हमारे पास? 15। यहां फिर कितना आना चाहिए हमारे पास? 13। फिर कितना आना चाहिए? 11। अब हम लोग यहां देखते हैं 11 है, यानी 35 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 11। आगे कितना होना चाहिए? 9। आगे कितना होना चाहिए? 7। आगे कितना होना चाहिए? 5। तो बिल्कुल हम लोग सही जा रहे हैं। अब देखो 63 में से जब आप लोग 15 माइनस करोगे तो 13 में से 5 गए 8 और 5 में से 1 गया 4। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा? 48। ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फिर से एक और सीरीज का ही क्वेश्चन है 14, 19, 35। इसमें देखिए ये जो 14 है ना, ये किस तरीके से बना है कि 2 का स्क्वायर प्लस 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 14। 19 कैसे बना है? 3 का स्क्वायर प्लस 10, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 9 में 10 जोड़ोगे कितना आएगा? 19। आगे कितना है? कितना है भाई? 35। तो ये किसका होता है? 5 का स्क्वायर 25, और 25 में जब आप लोग 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 35। फिर है 59, तो 7 का स्क्वायर प्लस 10, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 59। यानी कि देखो 2, 3, 5, 7 ये सारे के सारे क्या चले हुए हमारे पास? प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर के स्क्वायर में 10 जोड़ रखा है, तो 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है हमारे पास? 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121 में जब आप लोग 10 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? 131। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इतने ही क्वेश्चन थे, तो थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। धन्यवाद।